Welcome to the next class. Dear students, open your book on page number 16. Now, look at the last paragraph of this page. It is not. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay tribute to a particular member of that class. Here writer says that he has not feeling of unfriendliness to conductors. And he pays tribute to a particular member of that class. यानी उसका ये कहना है कि सफर करते वक्त सिटी बस में जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रवैया आमतौर पर रूड होता है पैसेंजर्स के साथ में, और उसकी वजूहत भी होती है रूड होने की, क्योंकि देर आर डिसऑनेस्ट पैसेंजर्स इन द बस. बेईमान पैसेंजर्स भी होते हैं हु ट्राई टू अवॉइड पेइंग फेयर, जो फेयर अदा करने से बचते हैं. दे वांट टू ट्रैवल विदाउट एनी फेयर, बगैर किसी फेयर के सफर करना चाहते होते हैं. ऐसा सिटी बस में आमतौर पर होता है. जनरली देयर आर 2 गेट्स इन ए सिटी बस. 2 गेट्स होते हैं. अब कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं बेईमान टाइप के, तो वो एक गेट से चढ़ते हैं और उन तक कंडक्टर आने के पहले ही जो है तो उनका स्टॉप आ जाता है, वो उतर जाते हैं. तो ऐसे मेंबर्स होते हैं. तो इसलिए कंडक्टर्स को भी जो है तो रवैया अपना रफ रखना पड़ता है, थोड़ा रूड रवैया रखना पड़ता है. लेकिन कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं. तो ये राइटर यहाँ पर इसी अच्छे मिजाज वाले कंडक्टर की तारीफ कर रहा है. उसके साथ में खुद इसका तजुर्बा हुआ. I first became conscious of his existence one day. यानी उसका ये कहना है कि वो एक दिन उसकी के वजूद से, उसकी प्रेजेंस से वाकिफ हुआ, यानी ऐसे कंडक्टर की. Who was kind, ऐसा कंडक्टर जो कि मेहरबान था. To become conscious of यानी to be aware of. Existence means beingness या presence. तो उसकी मौजूदगी से वाकिफ हुआ एक दिन. When I jumped onto a bus, जब वो एक उछल कर एक बस पर सवार हुआ. And found that I had left home without any money in my pocket. और जब बस पर सवार हो गया तो जब पॉकेट में पैसे के लिए हाथ डाला तो उसको पता चला कि वो घर से बगैर पैसे के निकल गया था, बगैर पॉकेट के निकल गया था. Everyone has had the experience and knows the feeling. हर एक को इसका तजुर्बा हुआ है और वो उस एहसास को जानता है. यानी सिटी बस में सफर करने पर आमतौर पर क्या होता है कि लोग गड़बड़ में, ऑफिस जल्दी पहुंचना होता है इसलिए गड़बड़ में घर से निकल जाते हैं, पॉकेट भूल जाते हैं. तो राइटर का ये कहना है कि हर एक को इसका तजुर्बा हुआ है. और ऐसे वक्त में यानी जब आप पॉकेट भूल गए और कंडक्टर टिकट के लिए आया तो क्या फीलिंग होती है, वो कोई भी इसका एहसास कर सकता है, इसका तजुर्बा कर सकता है. द मिक्स्ड फीलिंग रहती, यानी एक तो शर्मिंदगी और दूसरे पछतावा, यानी शेम और रिपेंटेंस, दोनों टाइप की फीलिंग होती है. कंडक्टर आया आपके पास, आपके पॉकेट में, आपकी जेब में पैसा नहीं है, पॉकेट नहीं है, आपका वॉलेट नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको एक तो पछतावा, अफसोस भी होगा, और इसके अलावा शर्मिंदगी, कैसे आप घर से बगैर पैसे के निकल गए. विच द डिस्कवरी अराउजेस, जो कि यानी ये दरियाफ्त पैदा करती है, मिक्स्ड फीलिंग पैदा हो जाती है, रिपेंटेंस की और शेम की, शेमफुलनेस की, शर्मिंदगी की.
You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. When you find that you have no money in your pocket, you get angry. आप नाराज हो जाते हैं. और इसके अलावा क्या होता है? Because you look like a fool and people look at you as if you are a fool. लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि आप बेवकूफ हो. And some people and the conductor thinks that you are a dishonest person. यानी कंडक्टर और बहुत से लोग क्या समझते हैं कि आप एक बेईमान शख्स हो. Knave means dishonest person. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, यानी when you say that you have no money, the conductor's looks become cold. कंडक्टर्स की जो नजरें है वो कोल्ड बन जाती है. And he also says that he knows that bad old trick. क्या कहता है? जाहिर सी बात है, वो तजुर्बेकार कंडक्टर है, उसको मालूम है कि बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं जो इन्हें फेयर से बगैर फेयर के सफर करना पसंद करते हैं, डिसऑनेस्ट लोग होते हैं. तो वो क्या कहता है, यहाँ मैं ये इस तरह की बुरी तरकीब जो है तो जानता हूँ, इस तरह की गंदी तरकीब जानता हूँ. स्टेल मीन्स बैड. नाउ देन ऑफ यू गेट. और अगर कंडक्टर काइंड नहीं है तो क्या बोलेंगे आपको, या काइंड भी है अगर तो ये बोलेगा कि उतर जाओ बस में से. ही वुड ऑर्डर यू टू गेट डाउन ऑफ द बस. एंड इवन इफ द कंडक्टर इज ए गुड फेलो. और अगर कंडक्टर अच्छा भी है, अच्छा इंसान भी है, एंड लेट्स यू डाउन इजीली, और तुमको आसानी से नीचे उतरने देता है. लेट्स मीन्स अलाउज. अगर तुमको आसानी से नीचे उतरने की इजाजत देता है तो यू आर फोर्स्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक. तो आप वापस जाने पर की जरूरत पे मजबूर हो जाते हो, यानी आपको घर वापस जाना होता है. एंड द इनकन्वीनियंस. और इसके अलावा ट्रबलसमनेस, इनकन्वीनियंस तकलीफ, जो तकलीफ होती है वो अलग. परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन. तकलीफ किस बात पर होती है कि शायद यानी आपने अपनी ट्रेन खो दी है, या आपका जो एंगेजमेंट है, अपॉइंटमेंट है, किसी से मुलाकात करना है या ऑफिस जाना है तो वो मिस हो जाता है. तो इसकी वजह से ये तकलीफ अलग होती है. अब इसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर व्हाट आर द स्टेल ओल्ड ट्रिक्स. अब ये सोचकर आपको लिखना है, कंडक्टर के मुताबिक पुरानी गंदी तरकीबें कौन सी है पैसेंजर्स की पुरानी बुरी तरकीबें कौन सी है. तो ये तरकीबें आपको यहाँ पर नोट करना है. हैविंग सर्च्ड माय पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स. अब राइटर ने, जब कंडक्टर ने से टिकट के लिए कहा तो अपने पॉकेट में हाथ डाला. पॉकेट्स बेफायदा उसने सर्च किया. इन वेन बोले तो यूजलेसली, यानी ही न्यू दैट देयर वुड बी नो कॉइन्स इन हिज पॉकेट. वो जानता था कि उसके पॉकेट्स में कोई कॉइन्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखा कहीं रहते पड़े हुए कोने में, मगर महसूस नहीं होता हमको. कॉपर्स के मुराद यहाँ पे कॉइन्स. एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस. जब जेब में हाथ डाला उसने, चेक किया तो ही फाउंड दैट ही हैड नॉट ए सिंगल पेनी इन हिज पॉकेट. पेनी इज ऑल्सो ए कॉइन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की कॉइन है. तो क्या पाया उसने कि एक पेनी भी नहीं थी, जैसे पुराने जमाने में कहा करते थे कि एक चवन्नी भी नहीं थी. एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस. पेनीलेस मीन्स विदाउट एनी पेनी. अब इसमें विदाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. ये जुमले को ध्यान में रखना. आई वॉज अटरली पेनीलेस, यानी आई वॉज अटरली विदाउट एनी पेनी, PENNY. विदाउट का इस्तेमाल इसमें याद रखना है. I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare.
अब जाहिर सी बात है ही वॉज विदाउट ए पेनी, तो उसने कंडक्टर से क्या कहा, तू ईमानदारी के साथ ईमानदाराना चेहरे से, कि जितना ईमानदाराना चेहरा बना सकता था उतना ईमानदाराना चेहरा उसने बनाया, और क्या कहा कि ही वॉज अनेबल टू पे द फेयर, वो फेयर नहीं दे सकता था, ये बताया उसने उसको। ही वॉज अनेबल टू पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और ये भी कहा कि मुझे घर पैसे के लिए वापस जाना चाहिए। ओह यू नीड नॉट गेट ऑफ, दैट इज ऑल राइट सेड ही। अब क्या हुआ, द कंडक्टर रिप्लाइड दैट ही नीडेड नॉट गेट ऑफ, दैट वॉज ऑल राइट। क्या कहा, तुमको उतरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, सेड आई, मैंने भी कहा, एंड राइटर ने भी कहा कि ठीक है, बट आई हैवंट ए कॉपर ऑन मी, लेकिन क्या कहा इसने कि ही हैडंट ए कॉपर ऑन हिम, यानी ये कहा कि मेरे पास एक कॉपर भी नहीं, एक सिक्का भी नहीं, एक कॉइन भी नहीं है मेरे पास। ओह आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। अब जाहिर सी बात है, ये कंडक्टर जो था, ही वॉज ए काइंड पर्सन, उसने क्या कहा, आई विल बुक यू थ्रू, मैं तुमको यानी तुम जहां तक जा रहे हो वहां तक बुक कर लूंगा, यानी तुम्हारी टिकट दे दूंगा। वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, हाँ ये लिखा हुआ है, ये मीन्स यू। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ ए मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी ए टिकट फॉर एनी वेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग, और उसने अपने टिकट के बंडल को ऐसे हैंडल किया, इस तरीके से, इस अंदाज से, एयर बोले तो मैनर, तरीका या अंदाज, एक ऐसे इंसान के तरीके से कि जैसे वो बिल्कुल तैयार था राइटर को टिकट देने के लिए, कहीं की भी, बैंक से लेकर हांगकांग तक टिकट देने के लिए तैयार था। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू। जाहिर सी बात है, जब कंडक्टर ने इस तरह से कहा, आपसे भी कहे अगर कंडक्टर, तो आप उसको बोलेंगे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप बहुत ही मेहरबान हो। तो राइटर ने भी उससे कहा कि आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा वेयर आई वांटेड टू गो, जहां मैं जाना चाहता था। एंड एज ही गिव मी द टिकट, और जैसे उसने मुझे टिकट दिया, आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। जाहिर की बात है, राइटर वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, सो ही आस्क्ड वेयर ही वुड सेंड द फेयर। कंडक्टर से पूछा कि मुझे फेयर किराया जो है तो कहाँ भेजना होगा। फेयर मीन्स चार्ज फॉर ट्रैवल, चार्ज फॉर ट्रैवल। तो उसने पूछा उससे कि किराया कहाँ भेजना होगा। ओह यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड केयरफुली। अब कंडक्टर ने हैप्पीली जो है तो कहा कि किसी दिन आपसे मुलाकात हो जाएंगी, यानी रोजाना अब आपका सफर करते होंगे आप सिटी बस से, तो किसी दिन आपसे मुलाकात हो जाएंगी। ही टर्न टू गो, और जाने के लिए मुड़ा, यानी इससे कंडक्टर की अच्छी क्वालिटी का पता चलता है, उसकी काइंडनेस का पता चलता है। उसने क्या कहा, मुस्कुराते हुए या खुशी खुशी जो है तो क्या कहा कि किसी दिन आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। ही टर्न टू गो, वो जाने के लिए मुड़ा। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स, और फिर अब जाहिर सी बात है, वो जेब में चेक कर ही रहा हूँ कि इधर उधर कहीं है क्या सिक्का, है क्या सिक्का, एक जेब में, दूसरे जेब में, तीसरे जेब में। तो क्या हुआ फिर, खुशकिस्मती से इसकी फिंगर्स जेब के कॉर्नर में यानी भटकते हुए एक शीलिंग पर पड़ी, यानी कोने में शीलिंग, ये भी सिक्का है इंग्लैंड का, तो एक शीलिंग पर उसकी पड़ी, यानी उंगली में महसूस हुआ उसको एक शीलिंग। एंड द अकाउंट वॉज स्केयर्ड, और इस तरह से जो यानी अकाउंट का मामला था वो हल कर दिया गया, यानी राइटर ने शीलिंग उसको टिकट के लिए दे दिया कंडक्टर को, यानी उसको उधार रखने की जरूरत नहीं पड़ी, जेब में से शीलिंग मिल गया उसको, और वो उसने कंडक्टर को दे दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर, लेकिन ये जो हकीकत है
ये खुशी की चमक को कम नहीं करती है। इस खुशी की चमक को इसने कम नहीं किया, लेसन डिक्रीज। यानी कंडक्टर ने जो अच्छा सुलूक उसके साथ किया था और उससे जो खुशी हुई थी, तो वो खुशी की चमक को ये सिक्के ने, ये सीलिंग ने कम नहीं किया। जाहिर सी बात है, आपके साथ अच्छा सुलूक किया किसी ने तो आप उसका एहसान मानते हैं। भले ही आपने वो एहसान, यानी टिकट, जैसे मिसाल तौर पर टिकट के लिए पैसे आपने दे दिए कंडक्टर को, लेकिन आपकी खुशी में कमी नहीं होती। तो राइटर का ये कहना है कि वो जो खुशी हुई थी उसके काइंडनेस की वजह से कंडक्टर की, तो उससे खुशी की चमक कम नहीं हुई। विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन, जो इतने अच्छे मिजाज के अमल ने मुझे दी थी। यानी कंडक्टर के अमल से जो राइटर को खुशी हुई थी, तो शीलिंग मिलने के बाद वो खुशी कम नहीं हुई, ये कहना चाह रहा। यानी इट रिमेंड विथ हिम, वो उसके साथ बाकी रही। अब इसमें देखिए, मैंने नोट तैयार किया हूँ, वोकेबुलरी है, उसके साथ एंटोनिम्स लिखना है। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उनके एंटोनिम्स लिखना है, प्रीफिक्स लगाकर और बगैर प्रीफिक्स के एंटोनिम लिखना है। 2 प्रीफिक्स वाले हैं और 2 में प्रीफिक्स आपको ऐड करना है। क्या करना है, देखिए 4 प्रीफिक्स दिए गए हैं। एक इनकन्वीनियंस है, उसके बाद कॉन्शियस है, अनफ्रेंडलीनेस है और काइंड है। तो इनके एंटोनिम नोट करके आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। कल इंशाल्लाह आगे लिए जाएंगे। खुदा हाफिज।